हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे एंड हेल्दी होंगे। वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। टुडे इज़ अ बिग डे। सुबह के बज चुके हैं 9:15 और आज फादर साहब की रिटायरमेंट है एज एन एसडीओ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो आज सारा दिन उसी में हम बिज़ी होंगे और मैं थोड़ा सा आपको कोशिश करूँगा कि उनके आंध्रा प्रोजेक्ट जो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट है वहाँ से भी थोड़ी चीज़ें दिखा पाऊँ कि कैसे किस किस जगह पे वो काम करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए लेट्स गो, इस व्लॉग को शुरू करते हैं। ओ नया तांटा जी की सासू माँ कहाँ जा रहे हैं आज आप? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? मैं चढ़गांव क्यों? जाती हूँ उधर घूमने फिरने। ठीक है फिर। हाँ, ठीक है, ठीक बाकी फिर स्टोरी तू- चढ़गांव में तू- कवर करेंगे, है हाँ, ना? तू भी जा रहा ना चढ़गांव? हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ, बाकी चीजें सरप्राइज वहीं पे, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक फिर। है। बंदा मैं बहुत मेरे ख्याल आ गया। हाँ, वो तो पहले आता चटगांव से पहले। संदा सुने होगी चटगांव में। ये तो बोलते मैं वही बोर्ड के साथ मत वो तो बोर्ड से तो वो तो बाजार से पहले आता स्कूल तो हमारी उसमें गुशाली रोड में पड़ी। In which region of HP is Andhra Hydel project? It is located in Chadgaon, Tehsil Rodu, district Shimla. The cost of project was estimated to be around 9.74 crore, transmitting to the state grid via the Nogli powerhouse near Rampur. The name of the hydroelectricity power project is Andhra Hydro Electric Project. The power project is commissioned in between the years 1987 to 1988. The approved and installed capacity of this electric generation power plant is 16.95 megawatts. The type of project is small since the generation capacity is less than 25 megawatts. The source of water for generating power is Andhra Khad River. Hydroelectric region of the power plant is Northern Hydroelectric region. The hydroelectric power plant is owned and operated by Himachal Pradesh State Electricity Board. Type of turbine used is Pelton. The type of generator of the power plant is manufactured by Bharat Heavy Electrics Limited, India. Status is running. Basin Indus. Units commissions are 3. अब हम फादर साहब के ऑफिस पहुंच गए। अब यहाँ से नेक्स्ट ब्लॉग यहाँ से मैं बनाना शुरू करूँगा। कोशिश करूँगा कि आपको उनका ऑफिस का प्रेमिसेस दिखा सकूँ और वो किस तरह की इन्वायरमेंट में काम करते हैं या कैसा उनका प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा वो। आइए, लेट्स गो। आप यहाँ पे सामने देख पा रहे होंगे कि बड़ी बड़ी टरबाइंस चल रही है। ये प्रोजेक्ट का ऑपरेशनल एरिया है इनका। बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हैं और यहाँ पे पावर जनरेशन का काम किया जाता है। तो ये वो लोकेशन है जहाँ पे मेरे फादर एज एन एसडीओ अपॉइंटेड है और आज 31 अगस्त को वो रिटायर हो रहे हैं। और जैसे बैक साइड पे उनके जो कलीग्स हैं वो उनको ऑपरेशनल फैसिलिटी दिखा रहे हैं कि ये मशीन्स कैसे काम करती हैं और ऑपरेशनल एरिया क्या है उस तरह से। तो प्लीज़ आप चेकआउट कीजिए। He is my cousin brother, Mr. Piyush Okta. 3 मोटर्स ऑपरेटेड है जो पावर जनरेशन का काम कर रही है और अभी ये फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है। काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ है। लेट्स चेक आउट।
यहाँ पे आगे पापा जी अपने भाइयों को और अपने भतीजों को और बड़ी मम्मी को सबको बता रहे हैं कि ये पावर जनरेशन कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेशनल है और उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या क्या है। आवासीय अभियंता आंध्रा पावर हाउस, आदरणीय एसडीओ मेंटेनेंस, शिफ्ट इंजीनियर, रोस्टर शिफ्ट इंजीनियर गुरुदेव जी और मेरे सहयोगी आंध्रा पावर हाउस के तमाम स्टाफ। जैसे कि आपको पता ही है कि ओक्टा जी अपनी पूरी सर्विस 58 साल की पूरी कर चुके हैं आज। तो ये सरकारी नियम है कि हमें 58 साल पूर्ण होने पर आज सेवानिवृत्त होना पड़ता है। तो इसी कड़ी में हमारे बलवीर ओक्टा जी भी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इन्होंने बिजली बोर्ड के लिए बहुत बड़े सराहनीय कार्य किए हैं। हमें यह समय अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। अच्छा ये है कि इन्होंने सकुशल अपना सारा जीवन व्यतीत किया है। आज स्वस्थ अवस्था में ही अपने सेवानिवृत्ति ले रहे हैं और दुख इस बात का है कि भी थोड़ा हमें भी इनकी कमी खलेगी। तो मैं आवासीय अभियंता आंध्रा पावर हाउस से निवेदन करता हूं कि इन्हें जो है टोपी से सम्मानित करें। विदाई समारोह के मुख्य अतिथि एसडीओ साहिबान, ओक्टा जी, उनके साथ आए उनकी धर्मपत्नी, उनके साथ आए उनके सुपुत्र एवं अन्य परिवारगण, मैं सभी को संबोधित करता हुआ आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। ओक्टा जी ने हमारे बीच एक छोटा सा मगर एक सुंदर सा कार्यकाल व्यतीत किया। इनकी ज़्यादातर जो नौकरी रही वो ऑपरेशन में शिमला में ही रही है। जनरेशन में ये इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ पर। हालांकि यहाँ टेक्निकल जॉब रहती है, टोटली जो रहती है, फिर भी अपनी ओर से जितना भी इनकी सूझबूझ के कारण बहुत सी हमारे जो वर्कर्स हैं उनके लिए इनका काफ़ी योगदान रहा। मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि जिस तरह से इन्होंने अपनी नौकरी के क्षण जो इन्होंने अभी मेरे साथ भी बयान किए थे, उनसे आप लोग भी सीखें कि किस तरीके से हम अपनी नौकरी को प्रायोरिटी दें। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले हमारे लिए हमारी जॉब रहनी चाहिए। जिस तरह से एक सोल्जर कोई बॉर्डर पे खड़ा है, उसी तरीके से हमारी जॉब भी होती है। हमारी जॉब में भी काफ़ी रिस्क होते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग जॉब है ये इजी जॉब नहीं है बाकी डिपार्टमेंट की तरह के जहाँ पर कुछ भी आसानी से हो जाए। इस जॉब को बखूबी से निभाना एक बहुत ही उम्दा तरीके से इन्होंने जो अपनी नौकरी को निभाया है, इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं। जो भी इन्होंने सेवाएं बिजली बोर्ड के प्रति दी हैं, उसके लिए बिजली बोर्ड हमेशा इनका आभारी रहेगा। तथा मैं इनके साथ आए सभी परिवारगणों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो यहाँ पर आए, हमारे अतिथि गृह आपने स्वीकार किया। और बिजली बोर्ड का जो एक कम्युनिटी है, ये तो हमेशा ही रहेगी, इसके हम अभिन्न अंग हैं हमेशा ही। चाहे आप रिटायर हो जाएंगे, चाहे हम नहीं हो जाएंगे, ये हमेशा अभिन्न अंग रहेंगे। वैसे यूनिटी हमारे को सबको साथ में खड़ा रहना है। जैसे कि आजकल प्राइवेटाइजेशन का एक युग चल रहा है,
तो इसके खिलाफ भी हमें इकट्ठे ही खड़े रहना है, क्योंकि एक गवर्नमेंट संस्था है तो इसको संस्था को गवर्नमेंट तरीके से ही साथ में रहकर ही हम रोक पाएंगे। ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, चैलेंजेस आते रहेंगे, बट अगर हम सारे इकट्ठे रहेंगे इस माहौल में तो हमें कोई भी नहीं हिला सकता है। इसलिए मैं अंत में फिर से डॉक्टर जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी हमारे जो बिजली बोर्ड के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी तरफ से फिर से धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा है, सभी स्टाफ भी इनके साथ अच्छे रहे हैं। फिर भी अगर कोई किसी भी कर्मचारी का कोई थोड़ा कुछ रहा होगा गलत तो हम औक्टा जी से भी निवेदन करेंगे कि आप उनको माफ़ करें या इस तरह का। फिर औक्टा जी से भी निवेदन करते हैं कि वो भी अपने संबोधन में कुछ कहें। मेहनता शिफ्ट इंजीनियर्स, मेंटेनेंस इंजीनियर्स, जे साहिबान और अन्य सभी कर्मचारीगण, आज इस विदाई समारोह के लिए मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। जो आपने मेरे लिए जो कुछ किया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोगों को पता ही है कि एक दिन नौकरी के बाद ये दिन तो आता ही है। आज इस का मुझे दुख भी है, खुशी भी है। खुशी इस बात की है कि आज मैं जितनी भी मैंने बिजली बोर्ड को सेवाएं दी है 32 साल 16 दिन की, बिना किसी लांछन के और बिना किसी चोट के। और दुख इस बात का है कि जो एक परिवार होता है बिजली बोर्ड, हम इसको अपना परिवार मानते हैं, अपने परिवार से ज़्यादा इसको जानते हैं, क्योंकि जितना भी समय हमने यहाँ पे व्यतीत किया है बहुत खुशी हंसी ऊपर नीचे भी होती रहती है, लेकिन उसको दिल में नहीं लेनी चाहिए और ना ही मैं इसको किसी बात की दिल में लेकर ले जा रहा हूँ। सब ने सहयोग किया है, आप सबका धन्यवादी हूँ। ये बिजली बोर्ड की जो हमारे ये प्रोजेक्ट है इसका आप लोगों ने ध्यान रखना है। सभी कर्मचारी जो है यहाँ अच्छे हैं, तजुर्बेकार है। मैं आशा करता हूँ आगे भी इसी तरह से आप इसके चलाए रखें, क्योंकि आपकी नौकरी यहीं है। अगर ये इसमें कोई खराबी आती है, अगर कुछ भी होता है, आप तब तक ही है यहाँ जब तक ये सुचारू रूप से चलता है। अगर कहीं ये ठप पड़ गया है तो पता ही है आपको क्या हो सकता है, आपको बाहर भी जाना सकता है कहीं और। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने आज तक इसको चलाया है उसी तरह से इसे चलाते रहे। भगवान से दुआ करता हूँ कि सब कुशल पूर्वक रहे यहाँ पे। जिस तरह से मैं आज यहाँ से विदाई दे रहा हूँ, आप लोग भी स्वस्थ इसी तरह से अपना कार्यकाल यहाँ से व्यतीत करके जाए। धन्यवाद।